फिर से सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, इस दूसरा पाठ जो मंगर का आखिरी यहाँ पर जो पाठ है तो उसके बारे में आज हम इस अवधि में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस में हमने देखा था मंगर के जीवन की जो आखिरी दिनों की कहानी किस तरह से एक दुखमयी कहानी थी, उस विषय के बारे में यहाँ पर लेखक बताने का कार्य कर रहे थे। तो आखिरी समय में उसके कोई भी यहाँ पर सहारा नहीं था, उसका एक तीसरी लकड़ी जैसा यहाँ पर सहारा नहीं बना। तो आखिर उसकी पत्नी एक ही थी, तो उस पत्नी की कुछ विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, तो उसकी अर्धांगिनी बकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी थी। वही जामुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। तो लेकर कहती हैं वो तो इतने काली थी, तो जामुनी रंग का कलर था, लेकिन मैं अपमानित नहीं करना चाहता, तो लेकिन फिर भी कुछ विषयों की यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं लेखक, वही बच्चे हुए, 2 ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान श्रेय से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर माता या पता है। यही कारण है कि मंगर झरझर हो गया, लेकिन बकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती है। देखिए, उसके आखिरी समय में बकोलिया तो उतनी यहाँ पर बूढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन मंगर तो उसका शरीर तो एक बहुत बुढ़ापे की ओर जा रहा था, जर्जर सा हो गया था, लेकिन बकोलिया और कुछ चलने फिरने की लायक थी। तो किसी तरह से वे दूसरे घरों में जाकर कुछ काम करती हुई कुछ खाने के लिए संग्रह कर लेती थी। तो लेकिन यह भी कब तक वे करती रही, क्योंकि यह बेचारी भी दिन दिन छिजती जाती है। छिजती मतलब वे भी कमज़ोर होती जाती है। बकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांच में भी नहीं, स्वभाव में भी थी। वे भी दिन थे जब वह थमक कर बोलती, झपक कर चलती। तो जब ये जवानी में वो भी कहीं सारे छमक कर चलती, झपक कर चलती थी, लेकिन आज उसकी स्थिति भी एक उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी भी उम्र बुढ़ापे की ओर जा रही थी। ना किसी को जल्द मुँह लगाती और ना किसी की हेटी बर्दाश्त करती। तो वे जब जवान थी तो वे किसी से भी वे डरती नहीं थी, किसी से वे मुंह तक नहीं लगाती थी, यानी कि ठीक से बात तक नहीं करती थी, अपने आप को ही वे आकड़ कर चला करती थी। जिस किसी ने उसे छेड़ा, मानो काली सांपिन की फन पर पैर रखा हो, इतने ज़ोर ज़ोर से उसके साथ आवाज़ और उसे गालियाँ वे देती रहती थी। कब? ये सब जवान थी तो तब की कुछ विषय हैं, जवान जो स्त्री थी तो तब के विषय। लेकिन बकोलिया में सिर्फ खूंखार मात्र थी। दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। लेकिन बहुत अच्छी आदत की थी, लेकिन वे कभी गुस्सा कुछ उसके अंदर रहता था। पर मर्द की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द डाल सकती हैं। तो इसका उदाहरण यह बकोलिया है। तो वे मर्द को अपनी ओर आकर्षित करने की जो भी यहाँ पर जो उसकी शारीरिक गुण होते हैं, शारीरिक अंग होते हैं, उसमें तो बकोलिया बहुत आगे चली हुई थी। जो भी उससे देखता उसे छेड़ा करे, इस तरह से वे अपने आप को वे दिखाई देती थी। लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। मंगर आज भी वही मंगर है, मुँह का बेलौसा या पुहाड़ कहिए, लेकिन बकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का पुठान पीस कर लिया, किसी का गोबर फात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठती। देखिए आज स्थिति उसकी, कुछ दूसरे बच्चों को खिला पिलाकर या गोबर पीस कर या कुछ दाना पीस कर या कुछ बर्तन सलाह कर, तो कुछ ना कुछ कमा कर उसे जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आती, तो पहले अपने पति मंगर को खिलाकर बाद में उसके पीछे बैठकर जो कुछ बचा था वे खाने लगती थी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की
फटकार सुना करती थी। देखिए तब भी मंगर अब गुस्से से ही उससे बातें करता था। मंगर अपना सारा पित्ता और पुरानी आदत अब ज़्यादातर इसी पर झंझता है, क्योंकि ये घर में रह रहकर पत्नी ही रहती है तो हर समय इसी के साथ वे गाली देना या मारना या कुछ कहना, तो इस तरह से व्यवहारों में वे रहने लगा। तो देखिए फिर आगे, भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को विस्तार जाने का प्रयत्न करता रहा, तो उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गता कर दी। तो देखिए वे भगवान पर इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी आज स्थिति वही भगवान उसकी स्थिति इस तरह से दुर्गति की ओर लेकर आया। उसे जोरों से अधिक पारी उठी, बकोलिया उसकी चिल्लाहट से पर पसीज गई। किसी दया की मूर्ति से दारचीनी मांग लाई और उसे बखारी के दूध से पीसकर उसका लेप उसके लालट पर लगा दिया। देखिए आज उसकी स्थिति इतना कमज़ोर होता गया मंगर कि उसे एक जलन से सोए हुए पड़ा था, तो उस सोए हुए बदन पर एक खुजली आने लगी, एक जलन से उठने लगी। तो उसे ठंड करने के लिए, उसकी आवाज़ कम करने के लिए ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाता, तो बकोलिया बहुत दुखी होकर उसे कुछ ना कुछ एक बकरी का दूध लाकर कुछ हल्दी पीस कर उसे वहाँ पर उसका जो दर्द कम करने का प्रयास करने लगी। भाई फुटपुरी पर और आँखों पर भी लाद दी। देखिए आँखों पर भी जलन, फुटफुरियाँ आने लगी, पैरों पर आने लगी, जलन से होने लगी। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर रहा, ठंडा उसे लग रहा था जब बकोलिया ने उसे बकरी के दूध से उस हल्दी को लगा रही थी। बकोलिया उसका हुक्म बाज लाई, जो भी जहाँ भी उसे खुजली होती, जलन होती, तो वहाँ पर वे लगा रही थी। लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। तो धीरे धीरे वो जख्म इतना बड़ा हुआ कि उसकी एक आंख भी मंगर की चली जाती है। जब मैं घर आया कई दिनों के बाद, जब लेखक अपने घर आते हैं, अपने ननिहाल से लौटकर जब घर आकर देखा तो बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई। तो मंगर ने कहा, जब देखता है, अरे बबुआ जी मेरी अब एक आंख चली गई है, कहकर मंगर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय दुखी हो रहा था। अरे आज इसकी स्थिति कितनी बुरी हुई है। विपदा अकेली क्यों रहे। पिछले माह में मैं घर पहुंचा, पिछले माह में जब मैं घर पहुंचा था, सुबह धूप निकल गई थी, लेकिन अपने चीर अभ्यास के अनुसार मैं आंख मूंद कर रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की और दम दम आवाज़ आती रही। जब एक दिन कुछ दिनों के बाद जब मैं घर आकर, मैं अभी सो रहा था, अभी सवेरे उठ नहीं पा रहा था, मैं देखता हूँ कि एक आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। धप धप सी उठने की आवाज़, फिर गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। रजाई मुँह से हटा, आंखें खोली। जब मैंने रजाई को हटाकर अपने आंखों को खोल कर देखा कि सामने पुहाल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है और गिर रहा है। जब मैं आकर आंखें लगड़ते हुए जब बाहर देखता हूँ तो एक ऐसा शरीर दिखाई देता है जिसके ऊपर कोई मांस नहीं है। अस्थि यानी कि स्केलेटन जैसा वह नज़र आ रहा है, कहीं खड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर गिर रहा है। यह तो मंगर है। इसे पता चल गया कि यह मंगर ही है। सुना था मंगर को अर्धांग मार गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, या कैसी चोट लग रही होगी। मैंने सोचा कि अरे ये मंगर एक जगह क्यों नहीं रहता, शायद इसे कितनी चोट लग रही है। देखिए नीचे गिर रहा है, फिर उड़ रहा है। तो उसे देखकर मन के अंदर सोचने लगे, पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ। जब
जाकर मैंने पूछा कि आप ये जगह क्यों नहीं सोकर क्यों नहीं रहते। तब मंगर रोते हुए ढीली आवाज़ में कहा, अरे बबुआ, पढ़े पढ़े मैं ये जगह पर रहे रहे मेरा मन नहीं लगता बबुआ। मंगर ने जवाब दिया, उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, शायद उसके अंदर खून कुछ भी नहीं बचा था, पूरा शरीर अस्थि पंजर स्केलेटन जैसा नज़र आ रहा था। लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगें उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर झुल पछाड़ खा गिर गिर पड़ती है। कैसा करुणा दृश्य था जो मैंने देखा। तो इस तरह से लेखक अपने मन के दुखमय बातों को, उस मंगर के जीवन से संबंधित कहानी को यहाँ पर बताने की चेष्टा इस पाठ में उन्होंने किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ को इस दूसरा पाठ मंगर एक अलवाह, तो इस पाठ का यहाँ पर समाप्त इस अवधि में हम करते हैं। तो विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपको यहाँ पर इस पाठ के बारे में कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी यहाँ पर अड़चन है, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज कीजिए। इसके बारे में जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं देने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए देखिए, ऑनलाइन क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मिस मत कीजिए। तो इसे धीरे ध्यान से एक टाइम सुनिए, वीडियोस को समझिए, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस कब होंगे, कब हम लेंगे, तो इसका कोई यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो एग्ज़ाम्स भी यहाँ पर डेट भी अनाउंस हो रहे हैं, कहा जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसके विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर आप एग्ज़ाम्स के बारे में तैयारी कीजिए। तो यहाँ को हम क्लास रोकेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।